नमस्कार दोस्तों जब रसिया यूक्रेन का एक वार स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले, याद करिए। उस समय मेन कारण क्या बताया जा रहा था। बेसिकली क्या है कि अगर आप यह मैप देखोगे यूरोप का और रसिया का, तो यहाँ पर रसिया बार बार यह कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी जो नेटो कंट्री है वह उनके बॉर्डर पर आए। मतलब यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन में जो जेलेंस्की है वह बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको नेटो की मेंबरशिप चाहिए। उनको रसिया और काफ़ी बड़ा खतरा है, और इसी का बहाना लेके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और इसी की वजह से 3 साल से यह पूरा वार अभी तक जारी है। अभी तक अगर आप देखोगे क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने डिनाई नहीं किया था कि नेटो की मेंबरशिप हम नहीं देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह आप देख सकते हैं कि खबर बिग डे एट वाइट हाउस टुमारो, मतलब आज ही जो 18 अगस्त को वाशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया गया है ट्रंप ने यह साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट क्रीमिया को लेकर भी यह कह दिया कि क्रीमिया अब रसिया का पार्ट है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है। मतलब यहाँ पर ट्रंप की वजह से किस तरह से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। जेलेंस्की पूरा तरीके से बैकफुट पर आ चुके हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये देखने वाली चीज़ है कि एक्चुअली हुआ क्या था। ट्रंप ने आज सुबह सुबह क्या बयान दिया है। ट्रंप ने यहाँ पर सबसे पहले तो यह कहा कि यूक्रेन विल नॉट बी अलाउड टू गेट बैक क्रीमिया। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रीमिया को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ ब्लैक सी है, ब्लैक सी में ये क्रीमिया पेनिनसुला हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप सब जानते होंगे कि रसिया ने एक ब्रिज भी बना रहा है ताकि रसिया का जो मेन लैंड है उसको क्रीमिया से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके और जो इधर से आकर जाने पर डिपेंड ना हो। तो इसकी वजह से क्या था कि 2014 में ही ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो पुतिन ने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो G8 हुआ करता था। आज के डेट में जो आप सुनते हो ना G7, ठीक है, वो पहले G8 हुआ करता था क्योंकि रसिया भी उसका पार्ट था। लेकिन क्रीमिया के इन कनेक्शन की वजह से यहाँ पर रसिया एक तरह से बाहर हो गया, मतलब G8 से बाहर हो गया, एंड डेट वाई इट इज़ कोल्ड G7। तो ये क्रीमिया का मामला 2014 से चलते आ रहा है। और यहाँ पर अब ट्रंप ने यह कह दिया है कि क्रीमिया एक प्रकार से रसिया का ही पार्ट है और यूक्रेन को यह पार्ट नहीं मिलने वाला। क्रीमिया हैज़ बीन अंडर रशियन कंट्रोल सिंस 2014। एक तो यह ट्रंप ने बोला आज सुबह सुबह। फिर दूसरा यहाँ पर एक और बम फोड़ दिया कि ट्रंप ने यहाँ कह दिया कि डेट यूक्रेन वोट ज्वाइन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेकर पूरा ये वार चल रहा है पिछले साल से। उसमें ट्रंप ने यह कह दिया था कि यहाँ पर हम आपको नेटो की सदस्यता नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर एक और बात कह दी और हो सकता है कि इस चीज़ से पुतिन भी एग्री कर जाए। मतलब यहाँ पर ट्रंप का ये कहना था कि नेटो स्टाइल का जो सिक्योरिटी गारंटी है वो हम आपको दे सकते हैं। आप सब जानते होंगे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, किसी भी देश के ऊपर अगर हमला होता है तो मतलब पूरे नेटो के ऊपर हमला है और सारे नेटो मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रंप का कहना यह है कि हम आपको नेटो जैसा सिक्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जेलेंस्की बहुत ज़्यादा डाउट में है कि ऐसे तो नहीं होता, यहाँ पर हमें प्रॉपर नेटो मेंबरशिप चाहिए। खैर, यहाँ पर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट यह है सबसे पहले तो कि आज यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की वाशिंगटन में मिलेंगे ट्रंप के साथ। एक्चुअली आपको याद होगा कि पिछली बार जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हुई थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से बहस हुई थी। मतलब जिस तरह से ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंस, उन्होंने मतलब पूरी तरह से बेइज्जती की थी। ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा और शायद अभी तक के इतिहास में पहली बार इस तरह के जियोपॉलिटिक्स में आपको चीज़ें देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट होगा कि इस प्रकार की झड़प फिर से ना हो जाए व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में। तो इस बार क्या हुआ कि कई सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, इटली और ग्रेट ब्रिटेन से, वो भी जेलेंस्की के साथ जा रहे हैं व्हाइट हाउस में ताकि बातचीत कर सके कि एग्जैक्टली यहाँ पर से चीज़ें किधर बढ़ाई जाएंगी। एक तो यह कॉन्टेक्स्ट है। अब देखना होगा कि आज इस मीटिंग में क्या होने वाला है। दूसरा, आप सब जानते होंगे कि अलास्का में अभी मीटिंग हुआ था पुतिन और ट्रंप के बीच में, और उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुतिन एग्रीड इन प्रिंसिपल कि यूएस और यूरोप चाहे तो नेटो की जैसे प्रोटेक्शन है वो यूक्रेन को दे सकता है डील में। तो यहाँ पर एक डील कराने की कोशिश की जा रही है कि सीज फायर हो जाए और पूरा जो वार है वो एक प्रकार से रुक जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, ट्रंप का ये जो बयान आया ना, दोनों चीज़ों को लेकर, ये कैसे पहले वाले इंस्टेंस से काफ़ी अलग है। देखिए, अभी तक अगर आप देखोगे 2014 के बाद से जो
क्रीमिया रसिया के अंडर में आ गया है, तब से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के स्टेटमेंट आए हैं अभी तक, उसमें बार बार यही बोला जा रहा था कि क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का ही पार्ट है और वो यूक्रेन का ही पार्ट रहेगा। लेकिन ट्रम्प का एक्सेप्लिसिटी यह बयान दे रहा था कि क्रीमिया ऑफ द टेबल यह बहुत बड़ा डिपर्चर है, और इसी की वजह से यूरोप के कई देश और जेलेंस्की खुद इतने बड़े शौक में है कि हमें यह कैसे छीना जा सकता है ऑफिशियली। ऑल्दो पूरा रूल इस समय रसिया का ही है क्रीमिया पर, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें कहा जाता है कि यूक्रेन का ही पार्ट है। फिर दूसरा, अभी तक क्या था कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने नहीं बोला था कि हम यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे, लेकिन ट्रम्प ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि हम यहाँ पर नेटो की मेंबरशिप नहीं देने वाले, हाँ लेकिन गारंटी प्रोटेक्शन का हम ज़रूर देंगे। लेकिन देखिए, आप में से कई लोग का एक सवाल आएगा कि जब आर्टिकल 5 जैसी गारंटी जब मिलने को तैयार है तो यूक्रेन को अल्टीमेटली नेटो ज्वाइन करके यूक्रेन का क्या चाहते हैं, उसको सिक्योरिटी गारंटी मिले। तो जब यहाँ पर ट्रम्प आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देने को रेडी है तो इसमें जेलेंस्की को प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। बात तो वही हो गई ना कि देखो, बात एक्चुअली बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। आप ऑफिशियली नेटो में तो एक अलग बात होती है, अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी खरोच आएगा तो सारे नेटो मेंबर कंट्रीज एक साथ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1994 का बुदापेस्ट मेमोरेंडम है, उसमें भी सिक्योरिटी का अश्योरेंस दिया गया था यूक्रेन को, लेकिन उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं था, बस बोला गया था कि हम आपको सिक्योरिटी की अश्योरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर जेलेंस्की को यही डर है कि यूक्रेन को कहीं सेम उसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो जाए और ये कहीं वापस उसी चीज़ का रिपीट ना हो जाए, मतलब कई बाइंडिंग प्रोमिस नहीं है। तो दोस्तों, 3 साल से चल रही इस जंग में पहली बार इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नेटो की मेंबरशिप ख़त्म, क्रीमिया रसिया का हिस्सा। अब देखना यह होगा कि वाकई में बयान शांति लाएगा या फिर जंग की ओर लंबा कर देगा। आपको क्या लगता है, यह फैसला दुनिया के बीच लाएगा या फिर नया ब्लास्ट करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर